महाराणा प्रताप, ये नाम सुनते ही दिमाग में एक खास लड़ाई की तस्वीर उभरती है ना? पर सोचिए, क्या हो अगर उनकी सबसे बड़ी, सबसे अहम जीत की कहानी उस लड़ाई में हो ही नहीं, बल्कि एक ऐसे युद्ध में छिपी हो जिसके बारे में ज्यादातर लोग जानते ही नहीं। आज हम उसी भूली हुई कहानी को समझने की कोशिश करेंगे। देखिए, इतिहास की एक आदत है, वो हमेशा बड़ी और मशहूर लड़ाइयों को ही याद रखता है, पर असल जीत वो तो अक्सर उन लड़ाइयों में छिपी होती है जिन्हें हम और आप भूल जाते हैं। और महाराणा प्रताप की कहानी इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। और इस पूरी कहानी के जो हीरो हैं वो हैं महाराणा प्रताप। हम सब उन्हें जानते हैं, मेवाड़ के वो राजा जो सम्राट अकबर के शक्तिशाली मुगल साम्राज्य के सामने एक चट्टान की तरह खड़े रहे। पर उनकी कहानी सिर्फ एक लड़ाई से कहीं ज्यादा गहरी और दिलचस्प है। तो चलिए कहानी की शुरुआत वहीं से करते हैं जहां से सब करते हैं, उस मशहूर लड़ाई से जिससे हर कोई महाराणा प्रताप का नाम जोड़ता है। तो तारीख थी 18 जून 1576। अब जरा मैदान पर दोनों सेनाओं की ताकत पर एक नजर डालिए। एक तरफ थे महाराणा प्रताप, जिनके पास करीब करीब 3000 घुड़सवार और 400 भील तीरंदाज थे, और दूसरी तरफ मुगलों की विशाल सेना मान सिंह के साथ लगभग 10,000 सैनिक। मतलब फर्क साफ था, मेवाड़ की सेना बहुत ही ज्यादा मुश्किल हालात में लड़ने जा रही थी। और ये लड़ाई कितनी भयानक थी, इसका अंदाजा मुगल अफसर आसफ खान के एक बयान से लग जाता है। जब किसी ने पूछा कि दोस्त और दुश्मन राजपूतों में फर्क कैसे करें, तो उनका जवाब था, अरे जिस पर चाहो गोली चलाओ, कोई भी मरे, फायदा तो इस्लाम का ही होगा। कोई 3 घंटे तक जबरदस्त लड़ाई चली और आखिरकार मेवाड़ के हाथ से ये दिन निकल गया। महाराणा प्रताप खुद घायल हो गए थे और उन्हें मैदान छोड़कर पीछे हटना पड़ा। अगर हम सैन्य नजरिए से देखें तो ये साफ तौर पर मुगलों की जीत थी। लेकिन यहीं पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है। अगर मुगल जीत गए थे तो फिर मेवाड़ का ये संघर्ष, ये प्रतिरोध, ये खत्म क्यों नहीं हुआ? और बस यहीं से कहानी एक बिल्कुल नया मोड़ लेती है। तो हल्दी घाटी में हार के बाद आखिर हुआ क्या? यहीं से महाराणा प्रताप की रणनीति में एक बहुत बड़ा बदलाव आया और एक नए तरह के युद्ध की शुरुआत हुई। महाराणा प्रताप ने एक ऐसी रणनीति अपनाई जो उस इलाके के लिए बिल्कुल नई थी, गुरिल्ला युद्ध। इसका मतलब क्या है? मतलब छोटे छोटे लड़ाकों के ग्रुप बनाना जो घात लगाकर हमला करें, तोड़फोड़ करें और एक बड़ी सेना को परेशान करके रख दें। तो उन्होंने ये किया कैसे? उन्होंने अरावली की पहाड़ियों का भरपूर फायदा उठाया। वो मुगल चौकियों पर अचानक हमला करते और इससे पहले कि मुगल सेना की कोई मदद पहुंच पाती, वो पहाड़ियों में गायब हो जाते। ये एक ऐसी रणनीति थी जिससे उन्होंने इतनी बड़ी मुगल सेना को धीरे धीरे थकाना शुरू कर दिया। और ये कोई 1-2 दिन की बात नहीं थी। सोचिए, 1576 में हल्दी घाटी से हटने के बाद 1582 तक, मतलब पूरे 6 साल, उन्होंने लगातार मुगल चौकियों पर हमले जारी रखे। उनका हौसला जरा भी कम नहीं हुआ। और ये 6 साल का संघर्ष हमें कहानी के असली क्लाइमैक्स तक ले आता है। एक ऐसी लड़ाई जो हल्दी घाटी जितनी मशहूर तो नहीं, पर उससे कहीं ज्यादा अहम साबित हुई। साल था 1582। महाराणा प्रताप ने दिवेर की मुगल चौकी पर एक जबरदस्त धावा बोल दिया। ये कोई आम चौकी नहीं थी, ये उस पूरे इलाके के जरूरी रास्तों को कंट्रोल करती थी, इसीलिए इसका स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस बहुत ज्यादा था। और ये हमला एक मास्टर प्लान था। सबसे पहले मेवाड़ी सेना ने अपनी हिट एंड रन रणनीति से हमला किया। फिर एक जोरदार हमले में मुगल कमांडर सुल्तान खान मारा गया। और बस इसके बाद तो जैसे डोमिनो इफेक्ट शुरू हो गया। एक के बाद एक कुल 36 मुगल चौकियों पर मेवाड़ का कब्जा हो गया। नतीजा, मुगल सेना का हौसला टूट गया और उन्हें पूरा इलाका छोड़कर पीछे हटना पड़ा। ये मेवाड़ के लिए एक बिल्कुल साफ, सोची समझी और निर्णायक जीत थी। और इसी जीत ने मेवाड़ से मुगलों की वापसी की शुरुआत कर दी। तो चलिए अब आखिर में इन दोनों लड़ाइयों को आमने सामने रखकर देखते हैं, ताकि महाराणा प्रताप की कामयाबी की असली कहानी साफ साफ समझ आ सके। जब हम दोनों लड़ाइयों को साथ साथ देखते हैं तो पूरी तस्वीर बदल जाती है। 1576 में हल्दी घाटी एक हार थी जिसमें मेवाड़ को अपना इलाका गंवाना पड़ा। लेकिन 1582 में दिवेर, वो एक ऐसी जबरदस्त जीत थी जिसने खोए हुए इलाके को वापस दिलाया। तो एक थी मशहूर हार और दूसरा था असली टर्निंग पॉइंट। अब दिवेर की जीत के असर को देखिए। इसने मुगलों के हौसले पर बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक असर डाला।
इतना कि सम्राट अकबर ने भी मेवाड़ पर फिर से कोई बड़ा हमला करने से परहेज किया। प्रताप ने अपने राज्य का एक बड़ा हिस्सा वापस जीत लिया और मेवाड़ को फिर से बसाने के लिए चावंड को अपनी नई राजधानी बनाया। ये जीत इतनी बड़ी थी कि इसने मेवाड़ के 1400 साल पुराने इतिहास को एक नई पहचान दी। ये सिर्फ एक लड़ाई की जीत नहीं थी, ये मेवाड़ की उस हिम्मत का प्रतीक बन गई जो कभी हार नहीं मानती। इसका अंदाजा इस बात से लगाइए कि 1597 में अपनी मृत्यु तक महाराणा प्रताप ने चित्तौड़ और मांडलगढ़ के किलों को छोड़कर लगभग पूरा का पूरा मेवाड़ वापस हासिल कर लिया था। ये थी उनकी वापसी की असली कहानी। तो आखिर में महाराणा प्रताप की कहानी हमें सिखाती क्या है? यही कि अगर इरादा पक्का हो, रणनीति सही हो और नीयत साफ हो तो बड़ी से बड़ी मुश्किल पर भी जीत हासिल की जा सकती है। और अब एक सवाल के साथ इसे खत्म करते हैं। किसी जीत को सच में ऐतिहासिक क्या चीज बनाती है? वो लड़ाई जिसे दुनिया याद रखती है, या फिर वो लड़ाई जो असल में युद्ध का रुख ही पलट देती है?